उनकी बातें सुन करके उस पर चलने पर तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार घटित हो सकती है। अब वो तभी संभव है जब तुम बाहर से सुधरने की बजाय अंदर से सुधरो। हम लोग बाहर का प्रोपोगंडा गेटअप बहुत बढ़िया करते, बाल ठीक होने चाहिए, इसमें जेल स्प्रे होना चाहिए, मूंछों का ताव नहीं बिगड़ना चाहिए, सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कपड़े ठीक होने चाहिए, गाड़ी थोड़ा ठीक ठाक हो, भवन बंगला ठीक ठाक हो। बाहर का पूरा गेटअप बहुत ठीक होता है, अंदर का उतना ही घटिया होता है। इसलिए तुम हैरान हो, क्योंकि सिस्टम उल्टा होना चाहिए। बाहर का चाहे जैसा हो, भीतर का बढ़िया हो। तुम कभी देखना 2 रुपया जेब में नहीं होते फकीरों के, पर मजे से ऐसे जीते हैं जैसे कोई बादशाह लेटा हुआ। और कभी तुम अमीरों को देख लेना, करोड़ों हैं और ऐसे फिर रहे हैं जैसे पागल कुत्ता ने काटा। हाँ, बुरी दुर्दशा, दिमाग खराब है, पेट में गैस बन रही, आंखों में चिनमिनी छाई, कानों में उपद्रव मचे हैं, बुरे विचार भरे धरे हैं। घर पे जा रहे महाभारत हो रही, बाहर जा रहे महाभारत हो रही, बिलिंग की सिस्टम अलग लफड़ा में फंस गए हैं, सीए अलग दिमाग खराब करें, जीएसटी को अलग लफड़ा चल रहा हो, इनकम टैक्स को अलग डर लग रहा हो, पुलिस के मुकदमा अलग प्राण खाएं, अदालतन में अलग चक्कर खा रहे। अरे इससे बेहतर तो बिना भजन ढोई ठीक थे। हमारे एक गुरु बहुत अच्छी बात कहते थे, जिंदगी में मजे लेना है तो उड़ने के लिए सामान कम रखिए, जिंदगी के मजे लेना है तो अरमान कम रखिए। अब मान लो कुछ मिल भी गया, अब जो मिल गया उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पकड़ने के लिए ही तुमने पाया है, और जो छोड़ दे वो तो बहुत बड़ा त्यागी हो सकता है। हम लोग तो और तो दूर की बात है, 5 का सिक्का भी गिर जाए तो 3-4 बार नजर फेर लेते हैं कि गिरा कहाँ है। वो बात अलग है कि जल्दीबाजी के चक्कर में फिर लौट के नहीं देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन देखते हैं तो पकड़ना सरल है, उसे छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन है। अब छोड़ना तो है नहीं, एक काम किया जा सकता है। पूछो क्या? बोलो। अगर तुमने पा भी लिया है तो कोई बुराई थोड़ी। जैसे तेल की बूंद पानी में तैरती है, वैसे ही सब कुछ पाने के बाद तुम अपने संसार में तो रहो, पर संसार में रहते हुए संसार के मत रहो। संसार में रहो पर संसार में रहते हुए संसार के मत रहो। जगत में रहो पर जगत में जगत रहो। जागते रहो, अलर्ट रहो, और बाहर के सिस्टम सुधारने की बजाय अंदर के सिस्टम सुधारो। जब आप अंदर के भावों को, विचारों को सुधारोगे तो सेवा दिखेगी, सेवादार दिखना बंद हो जाएगा। अभिमानी व्यक्ति जब भी चलेगा खटर पटर चले, जब भी चलेगा अभिमानी आदमी वो 2-4 हाँ 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 हट जा, उसको बड़ा मजा आता है। अभिमानी आदमी, और हल्ला ना हो तो उसे मजा नहीं आता। अभिमानी जब भी आएगा शोर मचा के आएगा, ताकि वो पहले फोन करेगा हम आ रहे हैं, तो किसी को भेजेगा कह दो हम आ रहे हैं। अब वो आएगा भी दरवाजे पे तो बड़ी आवाज, भरा हुआ आदमी शोर मचा के आता है। जो गहरा आदमी होता है वो एकदम शांत आता है, आया कब आया पता नहीं लगा। तुम कभी देखना कितनी अद्भुत बात होती है, जब पंछी उड़ते हैं तो पंछियों की छाया पानी में पड़ती है, पानी को पता नहीं लगता, और पंछियों को भी पता नहीं लगता कि मेरी छाया कहाँ पड़ गई, और छाया पड़ जाती है, छाया बन जाती है, प्रतिबिंब बन जाता है, पर ना तो पानी को पता लगता है ना पंछी को पता लगता है। जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि तुम जिंदगी में तो रहो, जिंदगी को पता ना लगे कि हम जिंदगी में रहते हैं। इसीलिए एक संत कहते हैं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसी विचार के साथ पुनः सूत्र को नोट करें। सेवादार तो दिखें नहीं, सेवा दिखे, सेवादार ना दिखे। गुरुदेव सेवा दिखे, सेवादार ना दिखे। ये ज्ञान है आप लोगों को। हमें लगा हम ही भरा बक रहे हैं। हाँ, तो सेवा दिखे, सेवादार ना दिखे, सेवादार ना दिखे, ये सूत्र समझना है आपको। और ये सूत्र आपको समझ में आ गया तो जबलपुर मंडल में अभी 500 हैं, 5000 हो जाएंगे। और हम चाहते भी यही है, जल्दी से मंडल बड़ा हो गया, कम से कम 5000 हो। और कितनी आबादी है जबलपुर मंडल?
10 लाख में 5,000 नहीं हो सकती, 5 लाख होगी, अच्छा 10-20 लाख है तो 5,000 नहीं हो सकती। हाँ तो करो तैयारी, यही लक्ष्य है। तो हमें बहुत आनंद आया जबलपुर मंडल। और तुम सुनाओ, सब ठीक हो? जय गुरुदेव। आनंद है, रहना ही चाहिए। कुछ नए सेवादार बनकर आए हैं, पर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। कल भी हम हैं, फिर यहाँ से आगामी यात्रा पर जाएंगे। गुरु पूर्णिमा उत्सव धाम पर है, सबको निमंत्रण है, अभी से तैयारी कर लो। और हम पुनः जबलपुर मंडल को जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने रात्रि कालीन में जबलपुर में सभी भक्तों को दिए आशीर्वाद प्रवचन, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जबलपुर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ सभी भक्तों के लिए उपदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में पूज्य सरकार का आज का भी कार्यक्रम है। वह शाम 6 बजे से पूज्य सरकार सभी को फिर आशीर्वाद प्रवचन देंगे, साथ ही साथ कुछ उपदेश भी देंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सदैव भक्तों के लिए, सदैव अपने नहीं केवल भक्तों के लिए और सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए पूज्य सरकार अथक प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ सभी भक्तों के लिए बागेश्वर धाम सरकार एकजुट करना चाहते हैं, एक ही लक्ष्य करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार यदि देश और विदेश में और पूरे विदेशों तक में यदि बागेश्वर वाला ही सरकार की जय घोष हो रही है और साथ ही साथ सभी भक्तों के लिए एकजुट करने की प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो पूज्य सरकार आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी चारों तरफ से वह बागेश्वर वाला ही सरकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सभी को उपदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसे भूमंडल पर, इसे कलयुग की धरा पर यदि कोई प्रश्न कर सकता है तो वो साक्षात्कार बागेश्वर वाला ही सरकार ही, जो इस कलंकी काल में मानो सभी को धर्म का प्रचार करवाएंगे और साथ ही साथ धर्म की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि आपको विगत पता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार लगभग विगत 3-4 वर्षों से लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए, लगातार धर्म के उत्थान के लिए, धर्म सनातन धर्म को एकजुट करना चाहते हैं, सभी भक्तों के लिए जात पात मिटाना चाहते हैं, साथ ही साथ उनके लिए एक और उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार एक ऐसा सनातन का, एक यश पताका का फहराना चाहते हैं जो युगांतर तक याद रहेगा, जैसे कि भगवान राम ने त्रेता में सभी को उपदेश दिया और इस कलयुग की धरा पर हम और आप सभी उसका पालन कर रहे हैं। ऐसा ही पूज्य सरकार उपदेश इस भूमंडल पर देना चाहते हैं और सभी उनके ही मार्गों पर, उनके ही बताए मार्गों पर चलाने के लिए पूज्य सरकार अथक प्रयास कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र के जो उपाय है, जो उन्होंने मानो भगवान राम प्रभु ने उपदेश दिए, उसी पर मानो उनको लिए सभी को ले जा रहा है और साथ ही साथ पूज्य सरकार की बहुत जल्दी वह पग यात्रा भी प्रारंभ करेंगे जो दिल्ली से वृंदावन की होगी। तो आने वाली वह वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि पूज्य सरकार को निमंत्रण देने आए थे बागेश्वर धाम पर, तो वो बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, वो भी आप देख लेना। इस वीडियो में केवल इतना ही। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।